नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुर्नम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो हमारी लास्ट क्लास में चर्चा चल रही थी मति श्रुतावधि मनः पर्य केवला नाम। मति श्रुत अवधि मनः पर्य केवल संबंधी ज्ञानावरण, ये 5 ज्ञानों पर आवरण डालने वाले 5 प्रकार के ज्ञानावरणी के भेद है। तो चर्चा इसमें प्रारंभ हुई थी कि अभव्य जीव को मना पर्य और केवल ज्ञान होने की शक्ति है कि नहीं है। फिर जवाब ये दिया था कि द्रव्य दृष्टि से देखें तो सभी जीवों में शक्ति तो है ही, ठीक है, लेकिन पर्यायार्थिक में ऐसे देखें तो अभव्य जीव को कभी भी वो शक्ति प्रकट नहीं होगी। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न और उसका उत्तर। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? भैया मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। प्रश्न, यदि ज्ञान संबंधी शक्ति की अपेक्षा कर्म का आवरण है तो यहाँ उसमें से भव्य। ऊपर वाला। अच्छा। प्रश्न, अभव्य जीव को मनःपर्य और केवल ज्ञान होने की शक्ति है कि नहीं? यदि है तो अभव्य पने का अभाव होता है, और यदि नहीं है तो उसके ये दो कर्म प्रकृति संभव नहीं है। उत्तर, द्रव्यार्थिक नय से अभव्य के भी मनःपर्य केवल ज्ञान होने की शक्ति है, अतः उन संबंधी दोनों आवरण भी हैं, परंतु पर्यायार्थिक नय से वे ज्ञान कभी भी व्यक्त नहीं होंगे, किसी भी काल में उनकी व्यक्ति प्रकट नहीं होगी, अतः उसके मनःपर्य केवल ज्ञान नहीं होंगे। इस प्रकार शक्ति की अपेक्षा अभव्य के भी मनःपर्य और केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृतियां विद्यमान हैं। ठीक है, तो उसके प्रश्न ये खड़ा हो गया था कि जब उसमें शक्ति ही नहीं है तो फिर केवल ज्ञानावरण ने घात किसका किया, और अगर शक्ति है तो फिर वो अभव्य क्यों? तो उन्होंने कहा भैया द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा प्रत्येक जीव को केवल ज्ञान होने की शक्ति है, इसलिए उन संबंधी दोनों आवरण भी सिद्ध होते हैं। कौन से आवरण? मना पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। लेकिन पर्यायार्थिक न्याय से देखें तो वो कभी भी व्यक्त रूप नहीं होंगे, इसलिए उनकी शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी, इसलिए उनको मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होंगे। तो आप समझ गए इसमें रहस्य। शक्ति माने उनको है भी और नहीं भी। अगर व्यक्तता की बात करें तो उनका व्यक्त हो ऐसी शक्ति नहीं है। प्रश्न, भैया सैनी पंचेंद्रिय जीव भी अभव्य हो सकते हैं? सैनी पंचेंद्रिय जीव, आपको ऐसा प्रश्न क्यों उठा? मतलब 4 इंद्रिय तक के जीवों के भी केवल 11 वर्ण प्रकट करने की शक्ति नहीं है? देखो उनको तो तब नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका प्रश्न ये है कि 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वो तो अपनी प्रकट कर ही नहीं सकते,
केवल ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, तो उनको तो शक्ति नहीं है, लेकिन वो पर्यायगत शक्ति की बात लेना, क्योंकि पर्याय पलटते ही, माने अगर वो सैनी पंचेंद्रिय बन गया तब तो व्यक्त हो सकती है। अच्छा, अब ये पूछा क्या सैनी पंचेंद्रिय को भी ऐसा होता है? कि हाँ, सैनी पंचेंद्रिय में जो अभव्य है, ठीक है, क्योंकि अभव्य सैनी पंचेंद्रिय भी हो सकता है। अभव्य कहते ही उसको है कि जिसमें सम्यक दर्शन आदि को प्रकट करने की पात्रता नहीं होती, माने जो कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। और इसमें एक बात और सुनो, बहुत सारे भव्य ऐसे हैं कि जिनमें शक्ति तो है, लेकिन कभी भी वो मोक्ष नहीं जाएंगे। ठीक है, शक्ति तो है, लेकिन कभी भी वो मोक्ष नहीं जाएंगे, उनका नंबर ही नहीं आएगा कभी भी। क्योंकि एक नियम है, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मुक्ति में जाते हैं। ठीक है, आप सोचो अगर सभी भव्य चले गए तो फिर ये नियम तो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 6 महीना 8 समय में 608 जीव जाते रहेंगे। तो भव्यों की संख्या बहुत अधिक है, अभव्यों की संख्या बहुत कम है। अभव्य तो एक इंद्रिय से सैनी पंचेंद्रिय तक हो सकते हैं, अभव्य अधिक से अधिक ऊपर जाए तो 9वें ग्रह तक भी जा सकता है, मुनिलिंग धारण करके इतना कठोर तप करे कि 9वें ग्रह तक भी जा सकता है। ऊपर 9वें ग्रह से ऊपर नहीं जा सकता अभव्य जीव। ठीक है, तो सैनी पंचेंद्रिय जीव भी अभव्य होते हैं। प्रश्न। प्रश्न, यदि ज्ञान संबंधी शक्ति की अपेक्षा कर्म का आवरण है, तो उसमें भव्य अभव्य पने का भेद कैसे है, क्योंकि शक्ति तो दोनों में समान है। उत्तर, देखिए, 1 मिनट, ज्ञान। ऊपर कहा था शक्ति की अपेक्षा अभव्य के भी मनापर्य और केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृतियां विद्यमान है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है कि वो जो उसकी शक्ति है उसको व्यक्त नहीं होने देती। प्रश्न किया, यदि ज्ञान संबंधी शक्ति की अपेक्षा कर्म का आवरण है, क्या कह रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान मनापर्य ज्ञान, ठीक है, इसको ढकने वाले ज्ञानावरण, तो ज्ञान संबंधी शक्ति की अपेक्षा कर्म का आवरण है, तो उसमें भव्य अभव्य पने का भेद कैसे है? क्योंकि शक्ति तो दोनों में समान है, भव्य में भी ज्ञान होने की शक्ति है और अभव्य में भी ज्ञान होने की शक्ति है। तो आप उसको भव्य अभव्य पने से क्यों डिफाइन कर रहे हो, ऐसा भेद क्यों डाल रहे हो? उत्तर, ज्ञान की शक्ति के सद्भाव अभाव की अपेक्षा तो भव्य अभव्य का भेद नहीं है, उसकी व्यक्ति प्रकट होने के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा भव्य अभव्य का भेद है, जिसके समझना, सम्यक। देखो थोड़ा सा अंतर क्या कहा, कि ज्ञान की शक्ति हो और ज्ञान की शक्ति नहीं हो, इस अपेक्षा भव्य भव्य का भेद नहीं है। तो किस अपेक्षा है? कि उस शक्ति की व्यक्ति होने की अपेक्षा। ठीक है, कि किसको उस शक्ति की व्यक्ति होगी वो तो भव्य है, और जिसमें उस शक्ति के व्यक्त होने की योग्यता ही नहीं है वो अभव्य। बात समझ में आई क्या? देखो, दो बातें हैं, कि एक में शक्ति है और इसमें शक्ति नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इस अपेक्षा भव्य अभव्य का भेद नहीं है। तो फिर किस अपेक्षा है? कि इसको जो शक्ति है उसको व्यक्त करने की योग्यता है, तो वो भव्य है। और उस शक्ति को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है, तो ये व्यक्ति की अपेक्षा, व्यक्ति माने उसकी प्रकटता की अपेक्षा भव्य अभव्य का भेद है। और देखो, जो भव्य है ना, और जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, जिसको हम कहते हैं दूरान दूर भव्य, उसमें शक्ति तो है और प्रकट करने की भी शक्ति है। क्या कहा? कि शक्ति भी है और उसमें प्रकट हो ऐसी योग्यता भी है, लेकिन फिर भी कभी प्रकट नहीं होगा, तो वो है दूरान दूर भव्य। ठीक है, तो भैया उन्हें अभव्य भी कह सकते हैं फिर? हाँ कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्यों अभव्य करा उसे दोनों कहते में? हैं कि जिसमें प्रकट करने की शक्ति ही ना हो। जैसे मान लो कोई बंध्या स्त्री है, तो उसमें पुत्र को उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं है, लेकिन एक ब्रह्मचारिणी स्त्री है,
ठीक है, अथवा कोई विधवा स्त्री है, तो उसमें प्रकट करने की योग्यता तो है, लेकिन कभी उसके पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए कई बार उन दूरांदूर भव्य को अभव्य समभव्य भी कहते हैं। क्या कहा? अभव्य तो भैया उन्हें समभव्य। सम्यक दर्शन भी नहीं होता जो दूर भव्य है। क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होती। नहीं होगी ना। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई फिर तो मोक्ष तो जाएंगे ही। फिर तो वो अधिक से अधिक भी अगर रुके तो अर्ध पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम। ठीक है। पढ़िए जी। ज्ञान की शक्ति के सद्भाव अभाव की अपेक्षा तो भव्य अभव्य का भेद नहीं है, उसकी व्यक्ति प्रकट होने के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा भव्य अभव्य का भेद है। जिसके सम्यक दर्शन आदि की व्यक्ति प्रकट होती होगी वह भव्य है, और जिसकी व्यक्ति प्रकट नहीं होगी वह अभव्य है। जैसे सुवर्ण की खदान में स्थित कनक पाषाण और अंध पाषाण दोनों में सुवर्ण विद्यमान है, परंतु बाह्य सामग्री के मिलने पर कनक पाषाण में से सुवर्ण और किट्ट कालिमा पृथक पृथक हो जाते हैं। अंध पाषाण में से ये किसी भी कीमत पर पृथक पृथक नहीं हो पाते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। देखिए इन्होंने यहाँ क्या कहा। मतलब हम तो ये समझते थे अंध पाषाण वो होता है कि जिसमें सोना है ही नहीं, और कनक पाषाण वो होता है जिसमें सोना है। लेकिन यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कनक पाषाण तो वो है कि जिसमें से सोना प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, और अंध पाषाण वो है कि सोना है तो, लेकिन आप कभी उसमें से निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, स्वर्ण दोनों में है, लेकिन बाह्य सामग्री के मिलने पर कनक पाषाण में से सोना और किट्ट कालिमा अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अंध पाषाण में स्वर्ण है तो, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पृथक पृथक नहीं हो पाते। एक में से उसको ऑब्टेन किया जा सकता है और दूसरे में है, लेकिन फिर भी आप उसमें से प्राप्त नहीं कर सकते। यही इन दोनों में अंतर है। उसी प्रकार पढ़ी। उसी प्रकार जिसे सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होगी वह भव्य है, और गुरु के तत्व ज्ञान आदि उपदेश को पाकर भी जिसे सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं होगी वह अभव्य है। भव्य जीव कनक पाषाण के समान और अभव्य जीव अंध पाषाण के समान है। इस प्रकार ज्ञानावरण कर्म की पांचों प्रकृतियां सभी संसारी जीवों के होती हैं। इनके उदय से आत्मा में जानने की सामर्थ्य का अभाव होता है। देखी सुनी अनुभवी वस्तु का भी विस्मरण हो जाता है। धर्म श्रवण में उत्साह रहित हो अज्ञान के वश अनेकों दुखों को भोगता है। तो 5 ज्ञानावरण की प्रकृतियों को बताया। अब आगे दर्शनावरण के 9 भेद बताते हैं। अब चक्षु दर्शना चक्षुरवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। पढ़िए बाबू जी। चक्षु अचक्षु अवधि केवल संबंधी दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, ये 9 भेद हैं। जिसके उदय में आत्मा को चक्षु के माध्यम से वस्तु का सामान्य ग्रहण नहीं होता है वह चक्षु ज्ञानावरण है। चक्षु को छोड़कर शेष 4 इंद्रिय और मन के माध्यम से वस्तु संबंधी सामान्य ग्रहण को रोकने में निमित्त भूत कर्म अचक्षु दर्शनावरण है। जिसके उदय में जीव को अवधि दर्शन नहीं होता है वह अवधि दर्शनावरण है। जिसके उदय में केवल दर्शन नहीं होता है वे केवल दर्शनावरण है। पदार्थ के आकार से रहित हो वस्तु की सामान्य सत्ता का ग्रहण दर्शन है। जैसे घड़े को देखते हुए जब तक जाति क्रिया गुण का विशेष प्रकट नहीं करता है तब तक दर्शन है। इसके 4 भेदों में से चक्षु अचक्षु अवधि ये 3 दर्शन तो उन संबंधी ज्ञान के पूर्व होते हैं, और केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होता है। हाँ जी, चलिए अब आपको कुछ समझ में आया है। चक्षु दर्शन क्या है? किसी को समझ में आया तो रिपीट करो।
नहीं आया समझ में किसी को? चलिए, देखिए दर्शन क्या होता है। जब भी छद्मस्त जीव कुछ भी जानता है, उसको जानने से पहले जिसको जानना है उस ज्ञेय का सामान्य अवलोकन होता है, जिसको कहते हैं सामान्य ग्रहण, उसको कहते हैं दर्शन। ठीक है। अब दर्शन को दो भेदों में बांटो, चक्षु और अचक्षु। ठीक है ना, ये एक्चुअल में उपचार से किया है, ऐसा ज्ञान की तरफ से किया है। क्योंकि दर्शन में देखा जाए तो उसमें कोई भेद खड़ा नहीं होता। दर्शन में, दर्शन तो एक सामान्य अवलोकन है। जिस भी पदार्थ को हम जानेंगे, ठीक है, इंद्रिय और मन के निमित्त से, उसके पहले उसका जो सामान्य अवलोकन होगा उसको कहते हैं दर्शन। लेकिन अगर आप चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान कर रहे हैं तो उसके पहले जो होने वाला दर्शन है उसको कहेंगे चक्षु दर्शन। क्या कहा? चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको नाम मिल गया चक्षु दर्शन। माने चक्षु से होने वाला ज्ञान, उसके पहले होने वाला सामान्य अवलोकन, वो चक्षु दर्शन है। चक्षु के अलावा बाकी सारी इंद्रियां और मन, उनको नाम दे दिया अचक्षु। ठीक है। हमने चक्षु की मुख्यता से भेद किया। क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखना सामान्यपने भी चक्षु से कहा जाता है। ठीक है, पता नहीं क्या कारण रहा होगा। तो ये तो बड़े ग्रंथों में जब माने बहस होगी, उसमें मीमांसा होगी, तब पता चलेगा। लेकिन चक्षु को मुख्य करके किया। समझ रहे हैं आप? पांच इंद्रिय और मन के द्वारा जानते हैं ना, उसमें से नेत्र इंद्रिय से जानने वाले को कह दिया चक्षु। और चक्षु इंद्रिय के अलावा बाकी स्पर्शन से जाने, रसना से जाने, घ्राण से जाने, कर्ण से जाने, मन से जाने, इन सबको क्या कह दिया? अचक्षु। लेकिन हम ये भेद ऐसा भी तो कर सकते थे। ऐसा, रसना और अरसना। रसना इंद्रिय से जाने, वहां रसना दर्शनावरण कह देते। रसना के अलावा बाकी इंद्रिय और मन से जाने तो उसको अरसना दर्शन कह देते। लेकिन ऐसे भेद ना करके चक्षु अचक्षु लिए, तो इसके पीछे कोई अवश्य राज होगा। लेकिन देखना, दर्शन, उसमें चक्षु की मुख्यता भाषित होती है, शायद इसलिए चक्षु और अचक्षु ऐसे भेद डाले गए होंगे। खैर, अब आप इतना याद रखिए, चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। और उस चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियां और मन, उनके निमित्त से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है। और अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं। लेकिन केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को, क्योंकि केवली भगवान को आगे पीछे नहीं होता, दोनों एक साथ होते हैं, तो केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, पदार्थ के आकार से रहित हो, वहां ये ऐसा नहीं दिखता दर्शन में कि घट है कि पट है, कुर्सी है कि मेज है, लैपटॉप है कि मोबाइल है। ऐसा वो तो ज्ञान का विषय हो जाएगा। ठीक है। और ज्ञान में भी आपको चार स्टेप बताए थे मति ज्ञान के। पहले होता है अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। अवग्रह में कुछ है ऐसा ज्ञान होता है। ईहा में उसके जानने के लिए विशेष प्रयत्न होता है। अवाय में उसका निर्णय हो जाता है कि ये है। और धारणा में कि उस कालांतर में भी उसको नहीं भूलना, ये धारणा है। लेकिन ये कुछ है ऐसा जानने से पहले भी एक सामान्य अवलोकन होता है जिसको कहते हैं दर्शन। ठीक है। जैसे घड़े को देखते हुए जब तक जाति क्रिया गुण का विशेष प्रकट नहीं करता तब तक दर्शन है। चलिए आगे पढ़िए चक्षु दर्शनावरण के। चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपम अनुसार चारेंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को नेत्र इंद्रिय द्वारा कुछ सामान्य प्रतिभास होता है। अचक्षु दर्शनावरण का क्षयोपम अनादि से प्रत्येक संसारी को व्यक्त है। यदि ऐसा नहीं हो तो जीव की सत्ता का अभाव हो जाएगा। हाँ जी, देखिए, चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपम अनुसार चार इंद्रिय, क्योंकि चार इंद्रिय से नीचे तो चक्षु होगा नहीं ना। चक्षु इंद्रिय चार इंद्रिय से प्रारंभ होती है।
तो 4 या उससे ऊपर के इंद्रिय वालों को चक्षु दर्शनावरण हो सकता है। ठीक है, तो चक्षु दर्शनावरण का जितना उघाड़ हुआ, माने जितना वो पर्दा हटा, उसको कहते हैं क्षयोपशम। तो उस क्षयोपशम के अनुसार 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को नेत्र इंद्रिय द्वारा कुछ सामान्य प्रतिभास होता है। और चक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम अनादि से प्रत्येक संसारी जीव को व्यक्त है। क्यों? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय तो सबके होती ही है ना, चाहे 2 इंद्रियों, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय तो सबको है। बिना स्पर्शन इंद्रिय के तो सिर्फ सिद्ध भगवान है, उनकी अभी चर्चा नहीं है। तो संसारी जीव तो माने अचक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम तो अनादि से प्रत्येक संसारी जीव को व्यक्त है। अगर वो नहीं मानो तो जीव की सत्ता का अभाव हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि चैतन्य पना कुछ तो रहेगा ही, उसके बिना तो जीव का ही नाश मानना पड़ेगा। पढ़िए भाभी जी। अवधि दर्श अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम अनुसार जीव एक परमाणु से लेकर महास्कंध पर्यंत लोक के सभी पुद्गलों को प्रत्यक्ष देखता है। देखिए, अवधि केवल दर्शना दर्शनावरण के क्षयोपशम से क्या विषय होता है? अवधि ज्ञान का एक परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत लोक के सभी पुद्गलों को जानता है अवधि ज्ञान से। और उसके पहले होने वाला सामान्य अवलोकन वो अवधि दर्शनावरण कहलाएगा। पढ़िए आगे। केवल दर्शनावरण के अभाव में जीव समस्त द्रव्यों की संपूर्ण गुण पर्यायों को प्रति समय युगपत प्रत्यक्ष देखता है। चंद्रमा, सूर्य, रत्नद्वीप, अग्नि आदि को का उद्योत सीमित है, परंतु केवल दर्शन का उद्योत असीम अनंत है। समझ गए? केवल ज्ञान के साथ संपूर्ण गुण पर्यायों को प्रति समय युगपत प्रत्यक्ष देखता है, मतलब अवलोकन करता है। चंद्रमा, सूर्य, रत्नदीप, अग्नि, इनका जो प्रकाश है वो तो सीमित है, लेकिन केवल दर्शन का उद्योत माने इसका प्रकाश असीम अनंत है। दर्शनावरण की ये 4 प्रकृतियां दर्शन का प्रतिपक्षी हैं तथा शेष 5 प्रकृतियां निद्रा संबंधी हैं। वे इस प्रकार हैं। पहली निद्रा, मद, खेद, आलस्य रूप ग्लानि को दूर करने के लिए सोना निद्रा है। इसमें आत्मा की अंधकार रूप अवस्था होने से वह गमन नहीं कर पाता है, बैठ नहीं पाता है, नीचे गिरकर सो जाता है। यहाँ नी उपसर्ग पूर्वक कुत्सित क्रियावाची द्र धातु में अंग प्रत्यय हो निद्रा पद बनना है, अथवा यह धातु शयन रूप क्रियावाचक है। इसमें आत्मा कुत्सित हो सोता है, वह निद्रा है। इसमें निमित्त भूत कर्म निद्रा दर्शनावरण है। देखिए, 4 दर्शन तो आपको बता दिए, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। अब इन पर आवरण डालने वाला 4 प्रकृतियां हो गई। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसके अलावा 5 प्रकार की निद्राएं भी हैं जो हमारे दर्शन गुण का घात करती हैं। तो 5 प्रकार की निद्राओं के क्या क्या नाम है? एक तो है निद्रा, दूसरी है प्रचला, तीसरी है निद्रा निद्रा, चौथी है प्रचला प्रचला, पांचवी है स्त्यान गृद्धि। तो ये और गाड़ी गाड़ी होती जा रही है। तो निद्रा क्या होता है कि मद को, खेद को, आलस्य रूप ग्लानि को दूर करने के लिए सोना, वो निद्रा है। इसमें आत्मा की दशा कैसी होती है? अंधकार अवस्था रूप, बेचैन सा हो जाता है, जड़ सरीखा हो जाता है, बैठ नहीं पाता, नीचे गिरकर सो जाता है। अब आचार्य क्या समझाएं? हम सब तो जानते ही हैं, अनुभव करते हैं, सोते ही हैं, कैसे गाफिल हो जाता है। तो इसमें कारण कौन है? निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय। अगली है निद्रा निद्रा, पढ़िए। निद्रा 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 पर निद्रा अर्थात बार बार सोना, नेत्र खोलने में भी समर्थ नहीं हो पाना, महा अंधकार रूप अवस्था निद्रा निद्रा है। इसमें निमित्त भूत कर्म निद्रा निद्रा दर्शनावरण है। देखो, निद्रा पे निद्रा, सो रहा था, ठीक है, सोने पे भी और भयंकर सोता है, तू कितना भी उठाए, ठीक है, उठने का टाइम हो गया फिर भी सोता है। नेत्र खोलना चाहता है, नेत्र खुल नहीं पाते उसके, माने उससे तीव्र निद्रा हो गई। और इसका कारण निद्रा निद्रा दर्शनावरण है, प्रचला।
प्रचला शोक खेद मद आदि से उत्पन्न हुई जिस निद्रा में बैठे बैठे भी नेत्र या शरीर में विक्रिया उत्पन्न होती है, आत्मा क्रिया रूप चंचल हो जाता है। पांचों इंद्रियों के व्यापार का अभाव हो जाता है, बैठे बैठे घूमता है, नेत्र चलते हैं, शरीर चलता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, वह प्रचला है। यहाँ पंचादिल क्षण के में अच प्रत्यय होने से प्रचला पद बना है, जिसका अर्थ है आत्मा को चलायमान करना। इसमें निमित्त भूत कर्म प्रचला दर्शनावरण है। देखो इसमें क्या होता है कि बैठे बैठे भी, ठीक है, ऊँगते रहते हैं, ये थोड़ी हल्की नींद लग रही है, ठीक है, ये प्रचला है। अब प्रचला प्रचला में क्या होता है? प्रचला 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 की पुनः 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 प्रवृत्ति प्रचला प्रचला है। इसमें मुख से लार बहती है, अंगोपांग चंचल रहते हैं, शरीर में सुई आदि चुभाए जाने पर भी सचेत नहीं होता है, बार बार चंचल हो घूमता है, जगाने पर भी जागृत नहीं होता है, वह प्रचला प्रचला निद्रा है। इसमें निमित्त भूत कर्म प्रचला प्रचला दर्शनावरण है। समझ में आ गया आप? ये भयंकर नींद में सोता है ना, मुख से लार बहती है, अंगोपांग चलते रहते हैं, लेकिन होश में नहीं आता। स्त्यान वृत्ति बड़ी गजब की है, पढ़िए। स्त्यान वृद्धि जिसमें होते हुए विशेष पराक्रम से सोते में ही उठकर बोलता है, कुछ काम करता है तथापि यह नहीं जानता कि मैंने कुछ काम किया, रौद्र कर्म भी करता है, वह स्त्यान वृद्धि निद्रा है। स्त्यायति पद के अनेक अर्थ होने पर भी यहाँ सोना अर्थ लिया जाता है। गृद्धि पद का भी यहाँ दीप्ति अर्थ विवक्षित है। इस प्रकार सोते हुए भी स्वयं ना जागते हुए पराक्रम रूप रौद्र कर्म करता हुआ दीप्तिमान हो, वह स्त्यान वृद्धि है। इसमें निमित्त भूत कर्म स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण है। देखो जैसे उसको कभी उसने कार नहीं चलाई, लेकिन निद्रा है, सोते सोते ही घर से उठ के जाएगा, गाड़ी चला के घूम घाम के आके रख देगा, और उसको पता ही नहीं है कि उसने गाड़ी चलाई है। ठीक है, आप हॉरर जो मूवी होती है, सीरियल होते हैं, उसमें देखा होगा कि निद्रा में ही चलता है, जाके मर्डर करके आ जाता है, सो जाता है, और उसको पता ही नहीं है। ठीक है, किसी को तैरना नहीं आता, पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन नींद में जाता है, उठता है, स्विमिंग पूल में जाके, ठीक है, स्विमिंग करके वापस आके सो जाता है, और होश में होता है तो पानी से बहुत डरता है। तो स्त्यान गृद्धि में जीव ऐसा बेचैत होता है, तो उसमें बाहर के काम भी कराता है, लेकिन उसको कुछ भी माने याद नहीं रहता, होशो आवास नहीं रहते। ये स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण की प्रकृति के उदय से ऐसा होता है। तो चार प्रकार के दर्शनावरण तो पता चल गए आपको: चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। उसके अलावा पांच निद्राएं। ठीक है, इनमें माइनर माइनर सा डिफरेंस है, तो बहुत बारीकी से जब देखेंगे, ठीक है ना, तब हम इसमें कंपैरिजन करके समझ पाएंगे कि क्या रियल डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी सामान्य से ही समझ लीजिए, नाम याद कर लीजिए: प्रचला, फिर निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, और फिर स्त्यान गृद्धि। अब जो क्रम है, क्रम के बारे में भी फिर और अनेक ग्रंथों को रेफर करके तब निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्रम क्या रहना चाहिए इसका, अगर हम मंदता से गाढ़पने की तरफ जाएं तो मुझे लगता है कि प्रचला सबसे हल्की है। प्रचला से तेज है फिर निद्रा, फिर उससे तेज हो गई निद्रा निद्रा, फिर हो गई प्रचला प्रचला, फिर स्त्यान वृद्धि। ठीक है, लेकिन वो फिर देख के फिर कंफर्म करेंगे उसको। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। चा पद समुच्चय वाचक होने से अर्थ हुआ कि ये नौ दर्शनावरण कर्म की प्रकृति है। प्रश्न: निद्रा तो दर्शनावरण नामक पाप कर्म की प्रकृति है, तब फिर सोने में प्राणी को कैसे सुख लगता है? समझ गए? सोने में उत्तर: मजा आता है कि नहीं आता सबको? बहुत मजा आता है। दिन में भी सोने को मिल जाए छुट्टी के दिन तो और मजा आता है। अब वो कह रहे हैं तो पाप प्रकृति है, तो फिर जीव को सुख कैसे मिलता है? ठीक है, पढ़िए अब उत्तर इसका। उत्तर: निद्रा तो पाप के उदय में ही आती है। इससे आत्मा के दर्शन ज्ञान वीर्य सुख रूप स्वभाव का घात होता है, अतः निद्रा दुख रूपी है। परंतु इसके साथ ही साता वेदनीय का उदय आ जाने पर या असाता का उदय मन पड़ जाने पर मद खेद रूप दुख कम हो जाने से
सुख जैसा लगने लगता है। निद्रा उसमें सहकारी मात्र है। परमार्थ से निद्रा स्वयं सुख रूप नहीं है, वह पाप प्रकृति होने से उसका कार्य पाप रूप दुखमय ही है। देखो, सुख तो तब लगता है जब आपके साता वेदनीय का उदय हो। आप निद्रा के काल में जाते हो, साथ में आपका साता का उदय आता है, जिससे आपकी थकान खेद वो थोड़ा कम पड़ जाता है, तो आपको सुख का सा आभास होने लगता है। ठीक है। और कोई कोई को सो के बेचैनी भी बहुत होती है, किसी को मजा ही नहीं आता सोने में, ढंग से नींद नहीं आती, उसका दर्द नहीं मिटता और दर्द बढ़ जाता है शरीर का। तो इसमें क्या कहा कि साथ में साता वेदनी का उदय आ जाने पर, असाता का उदय मंद पड़ जाने पर सुख का सा आभास होता है। अब वेदनीय कर्म के भेद हम कल देखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।